Trigonometry important formulas. Hello guys, welcome to the new video with exercise 10.3. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा एंड tan 2 अल्फ़ा व्हेन वो हमारे पास कहता है कि जब हमारे पास साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13 एंड cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 वेयर टर्मिनल एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें वैल्यूज़ फाइंड करके दें, जैसे कि वो कहता है कि साइन 2 अल्फ़ा की, cos 2 अल्फ़ा की एंड tan 2 अल्फ़ा की। हमारे पास फार्मूलाज है हमारे पास, जैसा कि साइन 2 अल्फ़ा क्या है, 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, और हमारे पास है और कहता है हमारे पास tan 2 अल्फ़ा, उसका फार्मूला है हमारे पास tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 नेगेटिव tan स्क्वायर अल्फ़ा। और हमारे पास जो थर्ड कहता है वो है cos 2 अल्फ़ा। इसके बेसिकली 3 फार्मूलाज हैं वो, लेकिन अगर आप उनमें से किसी एक में भी पुट कर देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे कि 1 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का, जैसे कि एक और है इसका cos स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और एक और है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव 1। अगर इनमें से आप किसी में भी पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट दिए गए हैं, तो हमारे पास है उस, जैसे कि इसे सॉल्व करने के लिए tan 2 अल्फ़ा को हमारे पास जो गिवन है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 और 13, हमें cos अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, तो हमारे पास tan अल्फ़ा सॉल्व होगा। इस तरह हमारे पास cos अल्फ़ा की वैल्यू होनी चाहिए। इधर भी हमारे पास साइन की दी गई है वैल्यू, तो हमारे पास cos की फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं इनको सॉल्व नहीं करूँगा, बहुत इजी हैं, आप खुद ट्राई कीजिएगा। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमारे पास 2, 3, 4 और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ये सब के लिए सेम है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, cot अल्फ़ा नेगेटिव tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फ़ा। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को लें तो उसको राइट के इक्वल करना है, अगर राइट को लें तो उसको लेफ़्ट के इक्वल करना है। मैं राइट हैंड साइड को ले रहा हूँ, वो हमारे पास 2 cot 2 अल्फ़ा। हमारे पास cot का उलट होता है 1/tan अल्फ़ा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2, ये बैर मल्टीप्लाई 1/tan 2 अल्फ़ा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/tan 2 अल्फ़ा का हमारा फार्मूला मालूम है, वो है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 नेगेटिव tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये जो थर्ड है ये ऊपर चली जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 नेगेटिव tan स्क्वायर अल्फ़ा ओवर हमारे पास आ जाएगा tan अल्फ़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/tan अल्फ़ा नेगेटिव tan स्क्वायर अल्फ़ा ओवर tan अल्फ़ा। तो ये हमारे पास एक tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/tan अल्फ़ा होता है cot अल्फ़ा नेगेटिव tan अल्फ़ा, ये एक tan अल्फ़ा है। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई और यही हमने फाइंड करना था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसे छोड़कर जो फर्स्ट क्वेश्चन था इन्हीं को सॉल्व करने पर तरजीह दी। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा, तो हमने इसे इक्वल करना है tan अल्फ़ा के। हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। इनको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूलाज ज़रूर याद होने चाहिए, और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9, 12, 13, 14 एंड 10, इन ये सब के सब फार्मूलाज के तहत ही होते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा। इससे आपको इनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही मदद मिलेगी और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता।
तो हम cos 2 अल्फ़ा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव 1 जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ cos 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूलाज हैं, 1 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये लिखा हुआ है, और एक है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव 1, और एक और है cos स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा। वो आगे कहीं इस्तेमाल होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर हमारे पास बचेगा साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा ओवर काज स्क्वायर अल्फ़ा, एक काज से काज कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। तो हमने बस यही फाइंड करना था। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। ये 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये एक काज से ये एक काज कैंसिल। वैसे मैंने इधर आगे स्टेप कर दिया। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 नेगेटिव काज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1 नेगेटिव काज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा बाई 2। इसे हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास साइन अल्फ़ा पहले वैल्यूज़ देख लें। साइन अल्फ़ा ये जो नीचे है, इसको हमारे पास ये हाफ एंगल फार्मूला है, इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 काज अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड पर गिवन है वो भी हाफ अल्फ़ा में है, और हमारे पास जो काज अल्फ़ा है ये वाला, इसके हम पुट करेंगे 1 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये हम दोनों हाफ एंगल में ले लिए हैं, तो वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, लिख लेंगे 1 नेगेटिव काज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 नेगेटिव काज अल्फ़ा के वैल्यू हमने लिख ली है 1 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और ओवर हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा के है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 काज अल्फ़ा बाई 2। हमारे पास ये 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का, और हमारे पास इधर बचेगा नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ओवर हमारे पास हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 काज अल्फ़ा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, और एक साइन अल्फ़ा बाई 2 से ये साइन अल्फ़ा बाई 2, तो ये हमारे पास बच गया। ये जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये नेगेटिव का 1 और ये पॉजिटिव का हो जाएगा इधर, तो इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे कि इस तरह हमारे पास ये नेगेटिव का टेन अल्फ़ा बाई 2 आ रहा था और हमारे पास पॉजिटिव का था। अगर क्वेश्चन में हमारे पास ये प्रूव आ जाएंगे लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड के प्रूव करना है, क्योंकि ये इसके इनको हासिल करने के लिए या इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत ही कीमती ये सवाल होते हैं, तो इनको सबसे पहले हल कीजिएगा, क्योंकि ये इनके गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर काज अल्फ़ा बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2, और हमने यही प्रूव करना था। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास प्रूव हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 1 + 10 अल्फ़ा 10 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू सेकेंड 2 अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 + 10 अल्फ़ा 10 2 अल्फ़ा, लेफ्ट हैंड साइड 1 + 10 अल्फ़ा 10 2 अल्फ़ा। हमने बेसिकली इसको सॉल्व आउट करके हमने बताना है कि ये हमारे पास होती है सेकेंड 2 अल्फ़ा के इक्वल, तो हम कर लें 1 + 10 अल्फ़ा होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा। हाँ अच्छा, अगर हम इस स्टेप में लिख लें कोई मसला नहीं, अगर हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लें फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा ओवर काज 2 अल्फ़ा, क्योंकि एंगल हमारे पास 2 अल्फ़ा है और हमारे पास 10 होता है साइन ओवर काज, हमने दोनों के साथ 2 अल्फ़ा लिख लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा। ये हमारे पास जो साइन 2 अल्फ़ा है इसकी वैल्यू हमें पता है, वो होती है 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। हमारे पास जो काज 2 अल्फ़ा है उसकी भी वैल्यू हमें पता है, लेकिन हम अभी पुट नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा काज 2 अल्फ़ा। तो ये हमारे पास
ये काज और ये काज कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 1 प्लस 2 साइन और साइन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हमारे पास हो जाएगा नीचे काज 2 अल्फ़ा। इनका एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा काज 2 अल्फ़ा, काज 2 अल्फ़ा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा काज 2 अल्फ़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है 1 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और एक होता है 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव 1, और एक होता है काज स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है काज 2 अल्फ़ा की। और हमारे पास है एक और है प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर काज 2 अल्फ़ा। तो ये हमारे पास ये साइन का है और ये हमारे पास 2 है साइन का, तो ये एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर बचेगा हमारे पास काज स्क्वायर अल्फ़ा पॉजिटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और हमारे पास बचेगा काज 2 अल्फ़ा। तो ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इधर हम 1 ओवर काज 2 अल्फ़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड 2 अल्फ़ा, क्योंकि सीकेंड 2 अल्फ़ा होता है 1 ओवर काज 2 अल्फ़ा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो प्रूव हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास 9th 10th 11th 12th 13 ये बेसिकली एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें बस एक ही चीज़ अनकॉमन है, वो मैं आपको जो एक क्वेश्चन करूँगा उसमें समझा दूँगा, आपने उनको एहतियात से करना है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा नेगेटिव काज 3 थीटा ओवर काज थीटा इज इक्वल टू 2। हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड मैं अब लिख नहीं रहा, डायरेक्ट इसका एलसीएम ले रहा हूँ। साइन थीटा काज थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 3 थीटा काज थीटा नेगेटिव काज 3 थीटा साइन थीटा। ये हमारे पास एलसीएम आपको लेना तो आता होगा, साइन साइन से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन 3 थीटा और मल्टीप्लाई बाय काज थीटा। अब ये हमारे पास बेसिकली सम और डिफरेंस रूल है, यानी कि उसका फार्मूला है, तो हमने इसे याद रखते हुए, क्योंकि ये देखें ये है नेगेटिव, तो अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा, मतलब इधर हमारे पास जो साइन के साथ है वो है साइन 3 थीटा और इधर है थीटा, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया है साइन 3 थीटा नेगेटिव थीटा और साइन थीटा काज थीटा, तो ये हमारे पास ऊपर हो गया साइन 2 थीटा और साइन थीटा काज थीटा, तो ये हमारे पास आएगा 2 साइन थीटा काज थीटा। इसे हमने ओपन किया है तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा काज थीटा, तो इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये हमारे पास आंसर है और इनके प्रूव हो गया हमारे पास। आपने बिल्कुल इधर उनका एलसीएम लेके ये देखना है कि दोनों वैल्यूज़ अगर इधर साइन साइन की होती तो ये हमारे पास काज का होता, काज का यानी कि काज थीटा नेगेटिव 3 थीटा, और ये इनके एंगल का भी ख्याल करना है, और ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 14, reduce sin raised to power 4 theta to an expression involving any function of multiple of theta raised to the first power। हमने sin 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, sin raised to power 4 थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास cos इसको सॉल्व करने से पहले आप ये देख लें, साइन स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 2, हमने इसका पावर को थोड़ा डिवाइड कर दिया। अगर आपको
याद हो तो हमारे पास, अगर आप इस तरह आप जब सॉल्व करेंगे आप इसके साथ नीचे लिखेंगे। मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसी जगह पर ही इसको सॉल्व आउट करना चाहता हूँ। हमारे पास cos 2 थीटा होता है 1 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर इसको हम इधर ले आए पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव cos 2 थीटा। इस cos 2 थीटा को इधर ले गए तो नेगेटिव का हो गया, ये 2 इधर डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव cos 2 थीटा ओवर 2। तो हम ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, हम इसमें ये पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 नेगेटिव cos 2 थीटा ओवर 2 का स्क्वायर। अब हम इससे स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव का है तो ये इसके साथ नेगेटिव के साथ जब हम ये होता फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab, तो हमारे पास ए आ गया 1 और हमारे पास बी हो गया ये cos स्क्वायर 2 थीटा, और हमारे पास नेगेटिव का 2 ये 1, और हमारे पास ये दूसरी है cos 2 थीटा क्योंकि नेगेटिव 2ab और नीचे हो गया 4। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो गया 1 ओवर 4, इस 4 का हम बैर ले लेंगे तो ये 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा नेगेटिव 2 cos 2 थीटा। अब हमारे पास ये जो cos स्क्वायर 2 थीटा है, अब हम इसको दोबारा cos 2 थीटा के साथ फिर रीअरेंज करेंगे। तो चलिए फिर से करते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव 1। मैं आपको बता चुका हूँ cos 2 थीटा के ओपन करने के लिए 3 तरह के हैं, जैसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव 1, दूसरा है cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा, और एक है 1 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास अगर इधर ही लिख दें 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर ये 1 इधर आ गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये हमारे पास जो cos स्क्वायर है ये 2 इधर आ गया तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अगर हम इस cos स्क्वायर के साथ इधर एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा। इधर नहीं 2 लगाना क्योंकि हम मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं, तो इधर इसके साथ ही 2 लगाएंगे। ये एक एक स्टेप को ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 4 इंटू 1 प्लस अब हमने इसकी जगह तरमीम करनी है तो ये है 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 नेगेटिव 2 cos 2 थीटा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 2 आएगा, तो ये 1 ओवर 4 इंटू ये हमारे पास 2 एलसीएम आ गया, क्योंकि ये इसके नीचे कोई नहीं है तो जब इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ये 2 कैंसिल हो जाए तो ये सेम आ जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा, और ये इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इनके 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव, ये हमारे पास हो जाएगा 4 cos 2 थीटा ब्रैकेट, ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 1 ओवर 8 इंटू ये हमारे पास 1 प्लस 2 ये 3 हो गया, और हमारे पास नेगेटिव इसको अच्छा बाद में लिखेंगे, ये पॉजिटिव cos 4 थीटा नेगेटिव 4 cos 2 थीटा, ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 8 इंटू 3 प्लस cos 4 थीटा नेगेटिव 4 cos 2 थीटा। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास प्रूव है। तो आज की एक्सरसाइज बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ आई वांट योर सपोर्ट एंड प्रेस द बेल आइकन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।